औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। तो आज हम कोशिश करेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें कि कैसे हम डेसिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 है टेक्स्ट बुक की, उसी से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेसिमल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, उसका पहला पार्ट। क्वेश्चन है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। डेसिमल है, उसको होल नंबर से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ देखते हैं, हम 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे। हम एक बात आपको याद रखनी चाहिए, पहले हम होल नंबर पार्ट जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में होता है उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब उसका कंप्लीट हो जाएगा फिर राइट साइड में चलेंगे डेसिमल पार्ट पर। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर होल नंबर पार्ट में यहाँ पर सिर्फ 0 है, तो इसको एक बार करना पड़ेगा। 2 0s are 0, फिर कुछ नहीं है इसमें। तो अब हमें ऊपर से 4 नीचे लाना है उसको डिवाइड करने के लिए। चूँकि 4 डेसिमल पार्ट में है तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले कोशेंट में डेसिमल चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम डेसिमल पार्ट को नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ हमने डेसिमल लगाया, तो 4 को हमने नीचे लाया। अब इसको हो जाएगा 2 2s are 4। तो अब 4 में से 4 जब निकलेंगे तो कुछ नहीं बचता है। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया इसका डिवीजन। तो अब हमारे पास कोशेंट क्या आ गया, 0.2। तो इस तरह से 0.4 को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वहाँ आंसर आ गया 0.2। एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे हम। 0.35 डिवाइडेड बाई 7। डेसिमल है 0.35, उसको डिवाइड करना है 7 से। यहाँ देखते हैं 0.35 को 7 से डिवाइड करेंगे। पहले होल नंबर पार्ट 0 है तो इसको 7 0s are 0 करेंगे। तो यहाँ से अब डेसिमल पार्ट से 3 लाना है हमें, इसलिए पहले हमें यहाँ पर डेसिमल चढ़ाना पड़ेगा। तो फिर जाके हम 3 को नीचे लाएंगे। अब 3 को 7 से करना है डिवाइड, तो नहीं हो जाएगा। तो अगेन हम 7 0s are 0 करेंगे। 3 में से 0 निकलेंगे तो 3 फिर आ जाएगा। अब हम यहाँ से 5 नीचे लाएंगे। अब ये 35 बन गया। अब 7 5s are 35, तो अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह से हमने 0.35 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 0.05। यही हम लिखेंगे यहाँ पर 0.35 को डिवाइड करेंगे 7 से, तब वहाँ पर आंसर आता है 0.05। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 65.4 को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ देखते हैं 65.4 को 6 से डिवाइड करेंगे। पहले होल नंबर पार्ट को 6 को करेंगे। 6 1s are 6, तो इसमें से कुछ नहीं रहता है। यहाँ से 5 लाएंगे नीचे। चूँकि 5 को 6 नहीं हो जाएगा तो हम करेंगे 6 0s are 0, तो 5 फिर वापस आएगा। अब हमें ऊपर से 4 लाना है, लेकिन 4 चूँकि डेसिमल पार्ट में है इसलिए यहाँ पर हमें पहले कोशेंट में डेसिमल चढ़ाना पड़ेगा। हम यहाँ पर डेसिमल चढ़ाएंगे तब जाके यहाँ से 4 नीचे लाएंगे। अब ये 54 बन गया। अब 6 9s are 54, तो इस तरह से रिमाइंडर अब 0 है। तो आंसर क्या आ गया अब इसका, 10.9। इस तरह से हमने 65.4 को जब 6 से डिवाइड कर दिया तो वहाँ पर आंसर आ गया 10.9। एक और देखते हैं। 14.49 को डिवाइड करना है 7 से। 14.49 को 7 से डिवाइड करना है। यहाँ देखते हैं डिवाइड करके 14.49 को 7 से डिवाइड करेंगे। पहले होल नंबर में 14 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 2s are 14। 14 में से 14 निकलेगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से हम 4 लाना है नीचे। क्योंकि 4 डेसिमल पार्ट में है, डेसिमल के राइट में है, इसलिए सबसे पहले हमें डेसिमल चढ़ाना पड़ेगा कोशेंट में भी, तब जाके हम डेसिमल पार्ट का कोई भी डिजिट ला सकते हैं। अब हमने यहाँ डेसिमल चढ़ाया, अब हम 4 को यहाँ लाएंगे। अब 7 से 4 को डिवाइड करना है तो नहीं हो जाएगा क्योंकि छोटा है, इसलिए हम फिर करेंगे 7 0s are 0, ताकि 4 वापस आ जाए।
अब यहाँ से दूसरा डिजिट आएगा 9 नीचे, तो 49 बनता है। तो अब 7 7 ज़ार 49, तो 49 में से 49 निकल के 0 बनता है रिमाइंडर। तो इस तरह से 14.49 को 7 से जब हमने डिवाइड कर दिया तो क्वोशंट आता है 2.07। तो यही यहाँ पर हम लिखेंगे 2.07। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि सही से समझ आए। 0.08 को डिवाइड करना है 5 से, 0.08 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ देखते हैं 0.08 डिवाइडेड बाई 5। पहले होल नंबर पार्ट में 0 है तो इसी को पहले करेंगे, 5 0 ज़ार 0। तो अब हमें डेसिमल पार्ट में से ये 0 नीचे लाना है, इसलिए हमें पहले यहाँ क्वोशंट में भी डेसिमल चढ़ाना पड़ेगा। जब तक क्वोशंट में डेसिमल चढ़ाएंगे तब तक डेसिमल पार्ट को हम नीचे नहीं ला सकते हैं। तो अब डेसिमल यहाँ चढ़ाएंगे, अब ये 0 पहले नीचे आएगा, फिर इसको हो जाएगा 5 0 ज़ार 0। तो अब ऊपर से क्या आ जाएगा नीचे, 8 आ जाएगा नीचे। अब 8 को हमें 5 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 5 1 ज़ार 5। 8 में से 5 निकलेंगे, 3 बचेंगे। एक और 0 हम यहाँ लाएंगे, क्योंकि जब हम डेसिमल यहाँ पर चढ़ाएंगे तब हम जितने 0 नीचे चाहें फिर ला सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ 30 बनता है, तो 5 6 ज़ार 30। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह से 0.08 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो वहाँ पर क्वोशंट आया 0.016। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी भी डेसिमल को होल नंबर से, तो पहले होल नंबर पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके डेसिमल पार्ट पर आना पड़ेगा। डेसिमल पार्ट पर तब जब हम जाएंगे तब पहले क्वोशंट में भी डेसिमल चढ़ाना पड़ता है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फाइंड 4.8 डिवाइड बाई 10। 10 से डिवाइड करना है डेसिमल को। जैसे कि आपने मल्टीप्लाई में देखा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट जो है ये एक डिजिट दाएं साइड राइट साइड को मूव करता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइड करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा। जहाँ पर ये है उससे लेफ़्ट साइड में ये एक डिजिट चलेगा। तो अब 4.8 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ 4 और 8 के बीच में है, तो ये जब लेफ़्ट को जाएगा तो ये 4 के लेफ़्ट साइड में बन जाएगा, तो 0.48 बन जाएगा। डेसिमल को एक डिजिट लेफ़्ट में लिया, 0.48। अब चूँकि डेसिमल के लेफ़्ट में अब कुछ नहीं बचा, इसलिए हम 0 लिख सकते हैं, 0.48। ठीक है। एक और पार्ट देखते हैं। 0.35 को डिवाइड करना है 10 से। जैसा कि अभी हमने बताया, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट लेफ़्ट की तरफ जाता है। अब 0.35 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, अब डेसिमल के लेफ़्ट में तो कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 0 है, तो इसलिए हम पहले एक 0 लगाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे। तो इस जैसे यहाँ पहले 3 के लेफ़्ट साइड में था, अब यहाँ 0 लगाया और फिर यहाँ पर डेसिमल लगाया। अब फिर डेसिमल के लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। सो 0.035। अब देखिए पहले क्वेश्चन में 3 के लेफ़्ट में 0 था, अब उससे एक डिजिट लेफ़्ट को चला गया जब हमने 10 से डिवाइड कर दिया। एक और पार्ट देखते हैं। 272.23 उसको डिवाइड करना है 10 से। जैसा कि अभी हमने किया, डेसिमल पॉइंट जो है ये एक डिजिट लेफ़्ट को मूव हो जाएगा। अभी यहाँ पर है इन 2 और 2 के बीच में, तो यहाँ चला जाएगा ये, तो क्या बनेगा 27.223। 27.223 क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल था और यहाँ जब हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो एक डिजिट ये लेफ़्ट को मूव हो गया। अब देखते हैं अगर हम किसी भी डेसिमल को 100 से डिवाइड करेंगे, जैसा हमने 10 में देखा कि डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट लेफ़्ट को मूव हो जाता है 10 से डिवाइड करने पे। चूँकि 100 में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो यहाँ जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिजिट लेफ़्ट को मूव हो जाएगा। एक बात याद रखना, अगर डिजिट कम पड़ेंगे तो उनके बदले हम 0 लगा सकते हैं। जितने भी डिजिट हमें कम पड़ेंगे हमें वहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर डेसिमल के लेफ़्ट में सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए
हमें कितना मूव करना है, 2 डिजिट, इसलिए हम पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखते हैं हम, अभी यहाँ पर डेसिमल था 2 और 7 के बीच में क्वेश्चन के में, तो हमें 2 डिजिट लेफ़्ट को लेना है। अभी यहाँ पर 2 ही हमारे पास था, इसलिए हमने पहले 0 लगा दिया, फिर डेसिमल लगा दिया, और जब डेसिमल के लेफ़्ट में कुछ नहीं बचता है तो हम वहाँ पर 0 लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन में देखते हैं, 100 से जब डिवाइड करते हैं, यहाँ 0.78 को 100 से डिवाइड करना है, फिर हमें 2 डिजिट लेफ़्ट को ले जाना है डेसिमल को। अब डेसिमल के लेफ़्ट में यहाँ कोई डिजिट नहीं है, 0 को छोड़ के 0, बाकी कोई डिजिट नहीं है, इसलिए पहले 7 के बाद पहले हमें 2 0 लगाने पड़ेंगे, फिर डेसिमल लगेगा। तो यह 7 के लेफ़्ट में पहले 2 0 लगेंगे, फिर डेसिमल लगेगा। क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर डेसिमल था 7 के लेफ़्ट में, अब 2 डिजिट लेफ़्ट को मूव हो गया जब हमने 100 से डिवाइड। एक और पार्ट देखते हैं, 432.6 को 100 से डिवाइड करना है। यहाँ भी जैसा हमने अभी देखा, 2 डिजिट डेसिमल लेफ़्ट साइड को हो जाएगा। अब डेसिमल के लेफ़्ट में यहाँ पर डिजिट हैं, इसलिए हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से डेसिमल को उठा के 2 डिजिट मूव करके यहाँ 4 और 3 के बीच में लगाएंगे, यहाँ पर 4.326 बन जाएगा। अभी यहाँ पर था 2 और 6 के बीच में डेसिमल पहले क्वेश्चन में, तो हमने इसको 2 डिजिट मूव करा के तो 3 और 4 के बीच में लगा दिया, तो 4.326 आ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड करना है डेसिमल को 1000 से। जैसे 10 से जब हमने डिवाइड किया तो डेसिमल को 1 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिया। जब हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिया। अब यहाँ 1000 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़, इसलिए हमें 3 डिजिट लेफ़्ट को मूव करना पड़ेगा। अगर डिजिट कम पड़ जाएंगे तो उनकी जगह हम ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, उनकी जगह पर हमें 0 लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 1000 से जब डिवाइड होगा तो 3 डिजिट मूव हो जाएगा, लेकिन डेसिमल के लेफ़्ट में कितने हैं, 1 ही डिजिट है, इसलिए पहले 2 0 हमें लगाने पड़ेंगे, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। 7 के लेफ़्ट में पहले 1 2 0 और फिर डेसिमल। अब देखिए यहाँ पर 7 और 9 के बीच में यहाँ पर था क्वेश्चन में, तो जब हम 1000 से डिवाइड कर दिया तो 3 डिजिट लेफ़्ट को हो गया, 1 2 3, यहाँ पर आ गया 0.0079। एक बार फिर देखते हैं, 26.3 को 1000 से डिवाइड करना है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट लेफ़्ट को मूव हो जाता है डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल के लेफ़्ट में यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2 डिजिट हैं, इसलिए पहले हमें 1 0 लगाना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 यहाँ पर था डेसिमल पॉइंट, 3 डिजिट लेफ़्ट को मूव करना है, 1 2 1 कम पड़ जाता है तो 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे। फिर एक बार देखते हैं, 0.5 को 1000 से डिवाइड करना है, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए 3 डिजिट लेफ़्ट को मूव हो जाएगा। अब यहाँ पर डेसिमल के लेफ़्ट में कोई डिजिट नहीं है, 0 की बात नहीं है, बाकी कोई होल नंबर नहीं है 0 को छोड़ के, इसलिए पहले 5 के लेफ़्ट में हमें पहले 3 0 लगाने पड़ेंगे, फिर डेसिमल आएगा। 5 के लेफ़्ट में 1 2 3 0, फिर हम डेसिमल लगाएंगे। इस तरह से देखते हैं, अभी क्वेश्चन में 5 के लेफ़्ट में 0 डेसिमल था, अब 3 डिजिट ये लेफ़्ट को मूव हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0.0005 आंसर आ गया इसका। इस तरह से आप याद रखिए, जब भी हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट डेसिमल लेफ़्ट को मूव हो जाता है। अगर डिजिट कम पड़ जाएंगे तो ज़ीरोज़ उनकी जगह हम लगा सकते हैं। इस तरह से आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। आप इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, घर में स्कूल का काम करते रहिएगा, और जब तक हालात ठीक होंगे तब तक खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।